दूर नहीं करेगा ये सब কাপড়ের সঙ্গে ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এতক্ষণ কেন এলে না? पोर्ट क्या दिया? पोर्ट 22 SSH का पोर्ट है। अच्छा पोर्ट का। चलो स्टार्ट करें। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वैप। ठीक है, आज हम लोग स्वैप को हेडिंग करो स्वैप। ठीक है, चलो स्वैप हेडिंग करो। Today we are going to talk about swap. So what is swap? Swap is a virtual memory. Swap को हम लोग बोलते हैं swap is a virtual memory. What is virtual memory? Virtual memory मतलब ये RAM stick के साथ में ये memory available नहीं है। ठीक है, RAM stick के साथ में ये memory available नहीं रहता है। मतलब ये memory आपको virtually दूसरा कोई storage से arrange करना पड़ेगा। ये मेमोरी को आपको दूसरा कोई मेमोरी से ऐड करना माने एडजस्ट करना पड़ेगा। जॉइन करो ना सबाई आगे। चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वैप। व्हाट इज स्वैप? स्वैप इज अ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी नहीं है ये मेमोरी ये जो मेमोरी है ये मेमोरी आपका सिस्टम में फिजिकली अवेलेबल नहीं रहता है। मतलब ये एक ऐसा मेमोरी है जिसको टेम्पोररी बेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये मेमोरी आपको कब चाहिए कब नहीं चाहिए। अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो इट इज़ अप टू यू, और अगर विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इफ पॉसिबल। विंडोज़ सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है कि कितना वर्चुअल मेमोरी हमको चाहिए। हम लोग अपने एंड पे नॉर्मली कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, बट इन लिनक्स वी कैन कस्टमाइज द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सो दिस वर्चुअल मेमोरी इज नोन एज स्वैप। बात रहा ये जो स्टोरेज है ये स्टोरेज आपको मिलेगा कहाँ से? आपका सिस्टम पे जो रैम अवेलेबल है, रैम आपको कोई भी प्रोग्राम कोई भी चीज़ें रन करने के लिए चाहिए होगा। विदाउट रैम यू कैन नॉट रन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन नॉट रन एनी एप्लीकेशन, यू कैन नॉट रन एनी प्रोग्राम, यू कैन नॉट रन एनीथिंग। सिस्टम ही नहीं चलेगा। समटाइम्स क्या होता है कि आपका नेटवर्क में या आपका सिस्टम पे कोई ऐसा एप्लीकेशन चलता है जो कभी बहुत ज़्यादा रैम चाहिए होता है, कभी बहुत कम रैम चाहिए होता है, या आप ऐसे सोच सकते हो कोई इसको हम लोग मिशन क्रिटिकल सर्वर्स बोलते हैं। मिशन क्रिटिकल सर्वर का मतलब ये होता है कि ये ऐसा सर्वर है जो सर्वर आपको 24/7 ऑनलाइन रखना पड़ेगा। व्हाट एवर हैपन्स ये सर्वर बंद नहीं होना चाहिए। लाइक एज इंस्टाग्राम का सर्वर हो गया, लाइक एज गूगल का सर्वर हो गया, लाइक एज फेसबुक का सर्वर हो गया। दुनिया भर में हजारों टाइम जोन है और हर एक टाइम जोन में हर एक आदमी फेसबुक चलाता है ना। तो तुम अगर वो इंडिया की तरफ से सोचेगा कि भाई इंडिया में तो अभी रात को 3 बज रहे हैं, अभी फेसबुक का कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है उस टाइम पे ऑफिस से कोई लौट रहा हो नाइट शिफ्ट करके, वो अपना स्क्रॉल करेगा। अगर एक बार भी फेसबुक नहीं खुला वो इंटरनेट पे ब्लॉग लिख देगा, आज फेसबुक डाउन है बोल के स्टोरी लगा देगा। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स और दिस काइंड ऑफ सर्वर्स आर नोन एज मिशन क्रिटिकल सर्वर। मिशन क्रिटिकल मतलब जिसको 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो ऐसा सर्वर को अगर आपको रन करना है आपको ऑलवेज एक बैकअप मेमोरी का सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा चले कि बहुत सारा एप्लीकेशन यूज हो गया और रैम ही खत्म हो गया, इमीडिएटली सिस्टम क्रैश कर जाएगा या इमीडिएटली सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस बंद होने को रोकने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी का अरेंजमेंट करते हैं। ये तुम्हारा सेविंग्स जैसा है। नॉर्मली सेविंग्स को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत हुआ
देन सेविंग्स इज देयर, जहां से हमको पैसा निकाल के जरूरत में काम में इस्तेमाल करना है। तो वर्चुअल मेमोरी इज काइंड ऑफ दैट थिंग। आपका सिस्टम पे जो मेन मेमोरी है रैम, वही बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल होगा, लेकिन उसका एक बैकअप या उसको हेल्प करने के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी अगर आप रखते हो, वो थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी जो है उसको हम लोग स्वैप मेमोरी बोलते हैं। तो ये स्पेस आएगा कहाँ से? ये स्पेस आएगा आपका दूसरा सेकेंडरी मेमोरी से, लाइक इन हार्ड डिस्क। ओके, कोई पेन ड्राइव हो गया, कोई हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ से आपको सिस्टम को वर्चुअल मेमोरी मिल सकता है। ठीक है, तो इस वर्चुअल मेमोरी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वैप। रियल टाइम पे दो टाइप का सिस्टम अवेलेबल होता है। एक सिस्टम पे बैटरी इस्तेमाल है और एक सिस्टम पे बैटरी इस्तेमाल नहीं है। बैटरी मतलब इन्वर्टर या एक्सटर्नल पावर सोर्स। अगर तो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी चलता है जिसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। पावर सेटिंग्स, ये किस टाइम पे सिस्टम खुद से स्लीप हो जाएगा, किस टाइम पे बैटरी से रन होते रहेगा, किस टाइम पे वो डे लाइट सेविंग ऑन करेगा, किस टाइम पे ये सब होगा। तो ये सब को मैनेज करने के लिए एक इन्वर्टर या पावर सोर्स होता है कंपनी में। तो अगर आपका सिस्टम कोई हाइबरनेशन के साथ काम कर रहा है तो स्वैप का रिक्वायरमेंट अलग। अगर आपका सिस्टम पे हाइबरनेशन फीचर नहीं है, देन स्वैप का रिक्वायरमेंट है अलग। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फिजिकल रैम ऑफ योर सिस्टम। आपका फिजिकल सिस्टम पे जितना रैम है, इसके ऊपर डिपेंड करके मैक्सिमम स्वैप मेमोरी डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पे, अगर आपका सिस्टम पे रैम है 2 GB या उससे कम, तो स्वैप मेमोरी होगा 2 टाइम्स ऑफ द रैम, माने 4 GB। फिजिकल मेमोरी का 2 गुना रैम, 2 गुना वर्चुअल मेमोरी होगा। 2 GB या उससे कम अगर रैम है आपका फिजिकल सिस्टम पे, तो स्वैप में मैक्सिमम 4 GB रैम रिकमेंडेड है। और अगर हाइबरनेशन है तो 6 GB रैम रिक्वायरमेंट है। देखो 3 टाइम्स ऑफ द रैम। अगर आपका सिस्टम पे 2 से 8 GB रैम है तो इक्वल अमाउंट ऑफ रैम, मतलब जितना है उतना ही स्वैप मेमोरी लेना है। और 2 टाइम्स ऑफ रैम इज हाइबरनेशन इज एनेबल्ड। अगर 8 GB से 64 GB रैम है तो एटलीस्ट 4 GB लेना है। ठीक है, एटलीस्ट 4 GB लेना है और 1.5 टाइम्स ऑफ द रैम लेना है अगर हाइबरनेशन है तो। लेकिन अगर आपका सिस्टम पे रैम 64 GB और उससे ज़्यादा है तो हाइबरनेशन रिकमेंडेड ही नहीं है, मतलब बैटरी वाला इस्तेमाल करना ही नहीं है, आपको प्रॉपर पावर सप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, और 4 GB मैक्सिमम रैम हो सकता है। मतलब হাইবারনেশনে র‍্যামটা ইউজ না করে কোনো ইস্যু হবে না? না, হাইবারনেশনে তো র‍্যাম ইউজ হচ্ছে না, হাইবারনেশনে সিস্টেমটা ইউজ হচ্ছে। ঠিক আছে, बोलो कोई डाउट? जितना ज्यादा रहेगा उतना नहीं, जितना ज्यादा मतलब तुम 128 GB रैम दे दोगे ऐसा नहीं चलेगा। स्वैप मेमोरी मैक्सिमम 8 GB तक ही काम करता है, इससे ज्यादा काम ये करेगा ही नहीं। मतलब तुम जितना भी दो उसका 8 ही GB काम करेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्वैप मेमोरी इज 8 GB। ठीक है, और कब कौन सा कितना अमाउंट इस्तेमाल करना है उसके लिए ये टेबल है। ठीक है, तो लिखे पहले। अच्छा, अभी क्या है कि हार्ड डिस्क से आपको स्पेस देना है, करेक्ट है ना? देखो, आपको अगर किसी सिस्टम को स्वैप मेमोरी देना है तो कहां से देना है? हार्ड डिस्क से। सो हार्ड डिस्क से आप कैसा स्पेस दोगे? आपको ड्राइव बनाना पड़ेगा, उस ड्राइव को दे दोगे। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि, मैंने पहला प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन है। हमारे पास 2 ऑप्शन है स्वैप मेमोरी बनाने का। क्या क्या ऑप्शन है? एक, हम कोई ड्राइव को एज ए स्वैप डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग कोई ड्राइव को एज ए स्वैप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मेरा ड्राइव है, ये रैम को जाके हेल्प करेगा। सपोज मेरे पास 5 ड्राइव है एक हार्ड डिस्क के अंदर में। हम एक ड्राइव को बोलेंगे देखो तुमको डेटा स्टोर नहीं करना है, तुम्हारा क्या काम है, रैम को अगर कभी जरूरत होगा तो तुमको जाके हेल्प करना है एज ए स्वैप मेमोरी। तो एक ड्राइव एक स्वैप मेमोरी बन सकता है। या फिर हम लोग एकदम स्टार्टिंग के टाइम पे ब्लैंक फाइल बनाना सीखे थे ना, प्री डिफाइंड साइज का, dd कमांड यूज करके, याद है? dd if dev0 of মনে আছে না ভুলে গেছিস?
সত্যি সত্যি বল Yes. মনে আছে আচ্ছা তাহলে ভালো কথা तो एक फाइल भी बना सकते हैं जिसको एज ए स्वैप मेमोरी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दो चीजें एक तुम कोई ड्राइव को यूज कर सकते हो एज ए स्वैप या फिर तुम कोई फाइल को यूज कर सकते हो एज ए स्वैप एग्जामे ग्लोबाल सार्टिफिकेशन एग्जामे फाइलটা আসবে না একদম আসবে না Drives. ड्राइव वाला ही आएगा और स्वैप इज ए मैंडेटरी क्वेश्चन स्वैप आसबे ही स्वैप का एक प्रैक्टिकल फ्रॉम स्वैप मिलेगा कि वो आपको एक साइज बोलेगा कि इतना साइज का एक ड्राइव बनाइए और इसको एज ए स्वैप मेमोरी डिक्लेयर करिए यही स्ट्रेट कार्ड प्रैक्टिकल है कोई सिनारियो नहीं कुछ नहीं स्ट्रेट प्रैक्टिकल है कि आपको बोल देगा लेटर से एक 3 GB का ड्राइव बनाओ ये हार्ड डिस्क से देन उसको एज ए स्वैप मेमोरी डिक्लेयर कर दो बस और कुछ नहीं लेकिन एक नॉर्मल ड्राइव जब बनता है वो किस खुशी में बनता है अरे वाह मेरे को भी डेटा रखने का मौका मिलेगा हाँ या ना ये तो उसका बेसिक इंस्टिंक्ट है हाँ या না তুমি স্কুলে গেছো বা এখানে আসছো বা কলেজ যাচ্ছো wherever you are going why are you going what is the basic thing क्या करने पढ़ने के लिए. पढ़ने के लिए ये तुम्हारा बेसिक इंस्टिंक्ट है अभी सोचो तुमको पढ़ना नहीं है तो तुमको तो बताना पड़ेगा ना कि देखो तुमको पढ़ाई नहीं करना है लेकिन तुमको दूसरा कुछ करना है इसके लिए क्या तुमको अलग से बताना पड़ेगा अगर कुछ नहीं बताए तो क्या करोगे तुम पढ़ाई करोगे ये तुम्हारा नॉर्मल लॉजिक है तो सिंपल बात ऐसा है कि कोई भी ड्राइव जब हम लोग बनाते हैं उसको उसका बाय डिफॉल्ट काम डेटा स्टोर करना ही है लेकिन अगर तुम उसको दूसरा कोई काम देते हो तो उसको वो बताना पड़ता है इसका तो कान नहीं है तुम फुसफुसा के बता दोगे नहीं इसका तो कान नहीं है तो इसको आइडेंटिफायर देना है तो अगर कोई ड्राइव को हम लोग एज ए स्वैप डिक्लेयर करेंगे तो उसका आईडी बदलना पड़ेगा आईडी डिफाइन करता है कि उसका काम क्या है बात मेरा समझे आईडी डिक्लेयर करता है उसका काम क्या है ठीक तो যেমন কোম্পানিতে डेजिग्नेशन डिफाइन करे एक इंजीनियर क्या करेगा सपोज जो एक सोचो तुमको एक आई कार्ड दिया गया है कोई कंपनी उसमें लिखा है देख रहे एजुकेशन तुमको एक आईडी दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर तो तुम देख के क्या पता चल जाएगा कि तुम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का काम करेगा किसी का इंटरनेट नहीं आ रहा है किसी का सिस्टम नहीं ऑन हो रहा है किसी का जो बेसिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स है लेकिन क्या तुम मैनेजमेंट का काम करते हो नहीं लेकिन तुमको अगर मैनेजमेंट का काम करवाना है तो तुम्हारा आई कार्ड में पहले मुझे लिखना पड़ेगा कि ये मैनेजर है राइट तो ये तुमको बोलना पड़ेगा ना कि ये मैनेजर है तो ड्राइव को भी बोलना पड़ेगा देखो तुमको अभी से डेटा नहीं रखना है तुमको हम प्रमोशन दे रहे हैं बोले क्या 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 है प्रमोशन तो बोलता है प्रमोशन ऐसा है कि तुमको अभी से रैम को हेल्प करना है बोले ठीक है तो मुझे नया आई कार्ड दीजिए बोले हाँ देंगे ना तो क्या आई कार्ड में लिखा रहेगा आईडी ये आईडी क्या प्रूव करेगा कि ये एज ए स्वैप मेमोरी काम करेगा करेक्ट है तो नॉर्मली कोई भी ड्राइव का आईडी होता है 83 नॉर्मली ड्राइव का आईडी क्या होता है 83 8 और 3 83 नहीं है लेकिन ध्यान से समझना ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स है दीज आर हेक्साडेसिमल डिजिट अगर डेसिमल होता तो हम 83 बोल सकते हैं बट इट इज हेक्साडेसिमल डिजिट तो हमको उसे बोलना है 83 नहीं बोल सकते 83 8 एक अलग हेक्साडेसिमल डिजिट है 3 एक अलग हेक्साडेसिमल डिजिट है क्लियर बट अगर तुम इसको स्वैप डिक्लेयर करोगे तो स्वैप एक ही सवाल पूछता है कि आप मुझे फॉर्मेट कैसे करोगे एमबीआर से करोगे या जीपीटी से करोगे पार्टीशन स्कीम क्या है अगर एमबीआर है तो विल डू इट 82 और अगर जीपीटी है विल डू इट 8200 अगर एमबीआर है तो 82 और जीपीटी है तो 8200 গ্লোবাল এক্সামে এমবিআর করবে না অলওয়েজ জিপিটি আমি বলেছি যে এফ ডিস্ক আর জি ডিস্ক ল্যাবে ইউজ করবে এক্সাম के টাইম पे অলওয়েজ জি ডিস্ক এক্সামে এফ ডিস্কের কোনো গল্প নেই এক্সামে কিন্তু জি ডিস্ক কি করবে উইদাউট জি ডিস্ক জিরো পাবে ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে
কোনো প্র্যাকটিক্যাল এফডিক্স দিয়ে করলে ইট উইল বি কাউন্টেড অ্যাজ জিরো, হবেই না। সোজা নাই আপনি একই তো কমন, তাহলে জিরো কেন দেবে? আরে এফডিক্স দিয়ে করলে তো এমবিআর হয়ে যাবে, এমবিআর তো করতে বলেই না, অলওয়েজ জিপিটি করতে বলে। আচ্ছা এবার আমি তোকে দুটো শিখিয়েছি কারণ রিয়েল টাইমে দুটোই চলে, এক্সামে একটাই চলে। ও আমার অর্গানাইজেশন, আমার ইচ্ছে, আমি এমবিআর চালাবো না জিপিটি চালাবো, আমার রিকোয়ারমেন্টের উপরে। বাট এক্সাম, ওরা যে ভার্চুয়াল মেশিনটা তোকে দেবে ওটাই জিপিটিই থাকবে, তো অলওয়েজ এক্সামে জিপিটি দিয়েই করতে হবে, এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে সবার আগে। এইগুলো একদম ये ही तुमको 300 में 300 लेके देगा, ये सब बेसिक छोटा छोटा चीजें। प्रैक्टिकल तो तुम कर लोगे, तुमको अगर स्वैप बनाने बोलेंगे 3 कमांड है सपोर्ट माइनस एस, बस दैट्स इट, আর কিচ্ছু না, সোজা কমান্ড है एक लिख दीजिए। बट ट्रिक ये सब है, ये टूल कौन सा यूज करना है, तो टूल्स ऑलवेज जीडिस्क यूज करना है। तो जीडिस्क अगर करेंगे मतलब जीपीटी है, तो स्वैप पार्टीशन का आईडी 8200 होगा, और अगर एफडिस्क यूज करेंगे मतलब एमबीआर पार्टीशन स्टाइल होगा, और मेरा स्वैप पार्टीशन का आईडी क्या होगा 8282। क्लियर, নোট করো এটা, নোট ইট, অনলি দিস টু লাইন লিখো। अजय हाथ चलाओ, डन, ना समझ के लिख लिया बस। या विक्की तुम भी बोलो रे। नेक्स्ट पॉइंट, स्वैप एक वर्चुअल मेमोरी है, तो इसका फाइल सिस्टम भी वर्चुअल ही होगा। स्वैप एक वर्चुअल मेमोरी है, मतलब फिजिकली इसका कोई माने एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये वर्चुअल है, तो इसका मेमोरी भी वर्चुअल ही होगा, सॉरी फाइल सिस्टम भी वर्चुअल होगा, और इसका नाम क्या होगा स्वैप। फाइल सिस्टम इज वर्चुअल एज इट इज टेम्पोररी एंड इट्स नेम इज स्वैप। फाइल सिस्टम का नाम भी स्वैप ही है, যেমন নরমাল ফাইল সিস্টেম का नाम ext4 xfs है, এখানে কিন্তু ext4 xfs কোনোটাই হবে না, সোয়াপই হবে, সোয়াপের ফাইল সিস্টেম সোয়াপ। আর দু রকম ভাবে সোয়াপ মেমোরি বানানো যায়, যেটা বললাম, সোয়াপ অ্যাজ এ ড্রাইভ এন্ড সোয়াপ অ্যাজ এ ফাইল। তো 8 9 হ্যাঁ পরীক্ষায় ফাইলে দেবে কি ফাইল দেবে না, ড্রাইভ, অনলি ড্রাইভ, হ্যাঁ ড্রাইভই দেবে, পরীক্ষায় ফাইল নেই, রেড গ্লোবাল সিলেবাসে ফাইলটা নেই, এরকম করা যায় নেই, কোটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিক্যাল, সিলেবাসে নেই। তখন ধর ডেটা ডিডুপ্লিকেশন, স্টোরেজ পুল, এগুলো খুব দরকারি প্র্যাকটিক্যাল, বাট সিলেবাসে নেই, পরীক্ষায় আসবে না। গ্লোবাল সার্টিফিকেশনের সিলেবাস আলাদা, টপিকটা শেখা আলাদা, এটা হচ্ছে কথা, ঠিক আছে? লিখে নাও এগুলো। হ্যাঁ তাহলে কি রে, এইটা কেডা? তাড়াতাড়ি লেখো, हाथ चलाओ। अभी अभी खा ले बस, चले आगे, सवाल लिखा गया तो चलो अभी चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। কি হলো বেশ হয়েছে, भगवान को ना पागल कर। अच्छा, ये काम करने के लिए पहले आपको एक हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है ऑलरेडी, तो हमको टेंशन नहीं है। तो आप लोग एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेना है, ठीक है? মানে আমি তো প্রেস করে দেখাচ্ছি না, ওই জন্য আমি রিমুভ করে দিলাম। আচ্ছা দেখো, সেটিংসে যাচ্ছি, স্টোরেজ, এখান থেকে অ্যাড এ হার্ড ডিস্ক, তাই তো? ওই তো বলবো, সত্যি তো, ঠিকই তো বলছিস তুই।
বলতে কিছু না, Finish. ওকে করলাম, স্টার্ট করলাম। স্যার স্যার কি? আগে আমাদেরকে সিস্টেম রেডি করে দেন প্র্যাকটিক্যাল করতে হতো, হ্যাঁ আর আপনি তারপর রেডি করা সিস্টেম দিলেন হ্যাঁ, কেন? যাতে তুই ওইটা করে ফাঁকিবাজিটা না করতে পারিস। আচ্ছা, টাইম যেটা লাগে। না না, ফাঁকিবাজি আটকাবার জন্য দিয়েছি। সময়ের দাম তো সবারই আছে বল, তোকে আমরা এতটা হালকায় নিচ্ছি না। হ্যাঁ, তো সারাক্ষণ এটাই হয় প্র্যাকটিক্যাল, আমি দেখেছি। আমি যখন সার্ভার পড়াই তখন এটাই করি, সিস্টেম দিয়ে দেন। একটা সিস্টেম দিয়ে দিই, ওটা দিয়ে যা খুশি করো। সিস্টেম বানাবার সময় আমি দেবো না। কি করে বানানো? হাত দিয়ে। আরে বাবা স্যার, আপনি যদি হাত দিয়ে বানান। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, কত হয়েছে তো? कत छिलो? यहाँ पे एक मैसेज आ दे रहा है, गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस। क्यों? ऊपर में देखो, डिपेंडेंसी फेल्ड ऑन dir4, যেখানে যেখানে डिपेंड 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 लिखा है, ठीक तो? प्रॉब्लम क्या है पता है? मैंने बोला था आपको fstab फाइल का एंट्री के अंदर में कि अगर fstab फाइल देखता है कि कुछ प्रॉब्लम है, सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। सी, सिस्टम इज नॉट स्टार्टिंग। কেন হচ্ছে না? কি প্রবলেম দেখা দিল? प्रॉब्लमটা এটা যে मेरे पास पहले से कोई ड्राइव था, वो माउंट किया हुआ था, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। अभी fstab फाइल में एंट्री में क्या दिख रहा है? एंट्री तो है लेकिन डिवाइस ही नहीं है, तो उसको लग रहा है ये बहुत बड़ा पैनिक है। ठीक है, उसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पैनिक है, नहीं ऑन करते हैं सिस्टम, डर लग रहा है बाहर जाने में। इसको ठीक कैसे करना है देखो, क्या बोल रहे हैं? प्रेस कंट्रोल डी टू कंटिन्यू। प्रेस कंट्रोल डी, कंट्रोल डी प्रेस करिए। रुको ना, अभी आएगा सब। डिफॉल्ट टारगेट स्टार्ट हो देखो एक बार। मतलब जो माउंट किया हुआ उसको अनमाउंट करना होगा, उसको हटाना पड़ेगा fstab फाइल से। ये अभी तुमको रूट का पासवर्ड भी मांगेगा। কেন স্যার? কেন তাহলে তখনই যদি দিয়ে দিতেন হয়ে যেত। দেখ এত অধৈর্য কেন? তুই এবার থেকে টেস্ট ম্যাচ দেখা অভ্যাস কর। টি20 দেখে দেখে বেশি ফাস্ট হয়ে গেছে। আমি দেখি না কোনো খেলা দেখা না। कल मैच जीत गया, कौन जीता? अरे वाह, इतना मजा मिल जाए लगा ही नहीं कि आरसीबी इसे बच्चा खेल लोग रहा कमाल हो है। जाएगा। सर लगा ही नहीं कि आरसीबी खेल रहा है, ऐसा कुछ खेला। कहा लगा कौन खेल रहा है? अरे सर वैसा कभी खेलता नहीं था जो कि जैसा खेला कर। कल बॉलर कमाल के हैं, बॉलर बॉलर ही तो आरसीबी का कब से जरूरत था, वो कल किया फाइनल में। फाइनल में कौन जाएगा लग रहा है? एक चला गया सर। हमको लग रहा है मुंबई जाए नहीं, मुंबई से आज एगो मैच है ना, मुंबई मुंबई और गुजरात। गुजरात।
कौन है कैप्टन गुजरात का? वही तो शुभमन गिल। इसी बार युवा ही सब है, जोस बटलर तो चला ही गया। चला गया कहाँ है ना? नहीं, वो तो अपना देश का खेला चला गया। तब तो गया। देखो এখানে রুটের পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দাও। सर लिखा हुआ नहीं है। देखो रूटेड पासवर्ड दिए आपको। एक ये टेम्पोररी प्रॉम्प्ट है, लेकिन ये जो प्रॉम्प्ट है ये टेम्पोररी प्रॉम्प्ट है। आपको क्या करना है, इस जगह पे VI से fstep फाइल को ओपन करना है। देखो fstep फाइल में कुछ एंट्री है, ये देखो लास्ट में एंट्री दिख रहा है, लेवल माउंटिंग वगैरह हम लोग का है। इसको डिलीट करो। तो कैसे डिलीट करते हैं? dd dd dd, बस हो गया। सेव एंड एग्जिट हुआ। systemctl daemon reload and mount -a, अच्छा, then exit। आया, सिस्टम लॉगिन हुआ। देख लो अभी ठीक हो गया। तो हाँ, वो तुम्हारा डिबग मोड था, माने वो ट्रबल शूटिंग का मोड है। जैसे विंडोज में आता है ना एडवांस बूट ऑप्शन विद ट्रबल शूटिंग, वही है। कंट्रोल डी दिखा दिया मतलब 99% पकड़ लो fstep फाइल में ही एरर है। अभी हम অ্যাক্সেস कर लिए, তাহলে 1% কোথায় থেকে? 1% অন্যান্য জায়গায় থাকতে পারে, কোনো সার্ভিস চলছে না বা কোনো মেজর সার্ভিস লোড হচ্ছে না, এরকম কিছু হতে পারে। বাট মোস্টলি এটাই হয়। ठीक है ना, चलते हैं रूट में। ठीक है ना, रूट में आ गए हम लोग। सबको दिख रहा है ना? पहले हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, हम लोग का जो नया हार्ड डिस्क हमने कनेक्ट किया उसका नाम क्या आया है। तो कैसे चेक करते विक्की? LSBL के, तो ये आ गया HDB, करेक्ट है ना? कितना जीबी का है? ये रहा 20 GB का। আচ্ছা হ্যাঁ, আগেও সোয়াপ মেমরি বানিয়েছিলেন না, ওটা ইনস্টলেশনের সময় অটোমেটিক তৈরি হয়। তুই অটোমেটিক ইনস্টলেশন করেছিলি না? ওখানে একটা সোয়াপ মেমরি নিজে থেকেই 2 GB এসে যায়। ঠিক তো? এবার দেখো ফার্স্টে কি বলছে, ফার্স্ট क्रिएट ए ड्राइव। तो ड्राइव क्रिएट करना हम लोग जानते हैं। चलो ड्राइव बना लेते हैं। gdisk dev HDB क्या बोलेगा? कमांड क्वेश्चन मार्क क्या, n फॉर न्यू, पार्टीशन नंबर 1, फर्स्ट सेक्टर छोड़ देंगे। कितना साइज का मुझे स्वैप मेमोरी बनाना है? सपोज 3 GB का कर देते हैं, तो कैपिटल 3G। इस बार देखो अभी क्या बोल रहा है, हेक्स कोड और GUID। तो कैपिटल L प्रेस करने को बोल रहा है टू शो कोड। तो आपको याद नहीं रखना है, आप कैपिटल L प्रेस करके देख लो। क्या बोल रहे हैं, एंटर टू शो ऑल कोड और टाइप सर्च स्ट्रिंग, मतलब किसका कोड आप ढूंढ रहे हो वो भी आप लिख सकते हो। अगर पूरा देखना है तो एंटर प्रेस कर सकते हो। तो हम लोग किसका ढूंढ रहे हैं? 8300 किसके लिए? स्वैप के लिए। तो स्वैप लिखेंगे। क्या दिखा रहा है देखो, तो लिनक्स स्वैप कितना 8200। तो আমরা লিখে দেবো এখানে 8200 बन गया। এটা জিপিটি তো করছি জি ডিস্ক। अभी सेव करने के लिए W Y एंटर, बन गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, কে বুঝতে পারেনি? 8200 পর থেকে বুঝতে পারছি। 8200 এর পরে W প্রেস করে সেভ হবে না? সেভ দেন এই কমান্ডটা লিখতে হয় udev adm settle, তাহলে পার্টিশন টেবিলটা আপডেট হয়ে যাবে। এই নাও এইটা লেখো, এই 1 1 2 1 নম্বর আর 2 নম্বর স্টেপটা লেখো। हाँ तो क्या लगता है तुमको, हम तुमको उसी दिन तो बोले थे नया फोन ले लिया। अच्छा चलो, এবার পার্টিশন টেবিল हम लोग का अपडेट हो गया है। এবার আমরা स्वैपটাকে एक्टिवेट করব। अभी जैसे पार्टीशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पार्टीशन बनाते हैं, देन उसको फाइल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं।
तो फाइल सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए हम क्या लिखते हैं? MK स्वैप। हम लोग पहले क्या लिखते थे? MKFS। ये वर्चुअल फाइल सिस्टम है, तो MK स्वैप कौन सा ड्राइव को? डेव HDB1 को। वन के ना वन से नहीं बता खाली डी তুই তো ওয়ানই বানালি রে। अच्छा है वर्जन 1 ভার্সন 1 তাহলে তুই নিচে বস। লিখে আসবে, নিচে উঠবি না তুই ওপরে। ঠিক কথা বলে উপরে উঠবি আবার। নিচে নেমে যা। মারিও খেলার মতো উপরে উঠতে দে, নিচে নামিয়ে দিতে হবে ভুলভাল করলে। মুন্ডা বুঝলাম না ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দিন আরে বাবা, প্রথম ডিস করে দিই তো LSBL কে চালা না। এটা পার্টিশনটা নাম্বার তো নিজেই SDB1 দিলি। আচ্ছা হ্যাঁ তো ওকে যদি তুই সোয়াপ ডিক্লেয়ার করতে চাস তাহলে কমান্ড হচ্ছে MK সোয়াপ স্পেস পার্টিশন নেম। তো পার্টিশনটার নাম কি? ডেভ HDB1। তাই লিখলাম MK সোয়াপ ডেভ HDB1। হলো? এবার নেক্সট কি বলছে দেখ, বলছে परमानेंटली माउंट कर दाओ fstab फाइल है। fstab फाइल में इसको परमानेंटली माउंट करने के लिए एंट्री कर दो। तो क्या लिखना है? बहुत आसान है। fstab फाइल तो ओपन करो, vim etc fstab फाइल खुले গেছে। चलो लास्ट लाइने কি নাম? dev HDB1 swap defaults 00। স্যার বললেন কি করে কোথায় কি লিখতে হবে? পরপর ট্যাব ট্যাব মেরে লিখে দিলে হয়। ট্যাব মারলে চলে যাবে হ্যাঁ হ্যালো, fstab ফাইলে এন্ট্রির পর কি লিখতে বলেছিলাম? মাউন্ট স্পেস -a আর systemctl daemon reload, তাই তো? হয়ে গেল। এবার সোয়াপটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে। সোয়াপটা অ্যাক্টিভেট করবার কমান্ড swapon -a। swapon -a কোন সা? dev HDB1। কি বলছে? रिसोर्सটা बिजी আছে, ठीक तो? रिसोर्स अगर बिजी है, ये कमांड अगर आउटपुट दिखा रहा है रिसोर्स इज बिजी, तो सिंपली रिस्टार्ट द सिस्टम वंस। init 6 सिस्टम रिस्टार्ट ले लिया है। আচ্ছা স্যার এইটা কোশ্চেনটা ছিল, আমি যখন মাউন্ট করছিলাম আমি আর উর্ফি রিস্টার্ট দিচ্ছি সিস্টেম আমাদেরকে ডাইরেক্ট স্টার্টিং এ নিয়ে যাচ্ছে তখন ঠিক, কারণ তখন করতে হবে এখানে ডিভাইসে যেতে হবে, অপটিক্যাল ড্রাইভে যেতে হবে, আর এটাকে আনচেক করে দিতে হবে। আচ্ছা তার জন্যই ওই ইনস্টলেশন পেজটা এসে যাচ্ছে তো, বিকজ ডিভিডিটা কানেক্ট আছে তাই। ডিসকানেক্ট করে ডিভিডিটা ডিসকানেক্ট দিয়ে কন্ট্রোল ডেল মারলেই এসে যাবে আবার জায়গায়। চল লগ ইন করছি আবার। শিশু তো তুই বুঝতে পারিস নি ওটা। চলো স্টুডেন্ট দেন রেড হ্যাট, ঠিক আছে? SU মাইনাস সেম কমান্ড লিখবো তো, swapon -a dev HDB1। স্যার এখানে সফল লেখা হলো কেন? কমান্ড বল। বল বল বল। হ্যাঁ বাকি কারো কাছে কি দিয়ে খুলতে জিজ্ঞেস কর। ওকে তো বল অ্যাডোবিটা ইনস্টল করে নিতে। আরে না সরু বলি না স্যার সফল নামটা বলো ওপেন উইথ ব্রাউজার করো। ও তো বাজে কথা বলছে, কিচ্ছু করা যায় না। ওরকম কোনো এসব কিছু ভুলভাল কথা বলছে, স্ট্রেট আওয়ে ভুলভাল কথা বলছে। এবার নেক্সট টাইপ, এইটা এমনি এমনি দেখাচ্ছি, এমনি फ्री। ये वाला फ्री है, ठीक है? ये फ्री है, ये तुम्हारा नहीं है लेकिन फ्री है। अभी ध्यान से देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड स्वैप एज ए फाइल। स्वैप एज ए फाइल आप कब बनाओगे? जब आपके पास কি হলো সোনিয়া, এত কথা বলছো? স্যার এটা এমবিআর পার্টিশন স্টাইল, হ্যাঁ এটা এমবিআর পার্টিশন স্টাইল। হ্যাঁ ওটাই জিজ্ঞাসা করলাম। আমাকে বলতেই দিলি না, আগে প্রশ্ন করে দিলি। बोलते दे दाड़ा। लेट अस से मेरे पास एक ऐसा हार्ड डिस्क है जो हार्ड डिस्क में हम और पार्टीशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन वी हैव क्रिएटेड, या फिर मेरा कंपनी मुझे एक एक्स्ट्रा पार्टीशन क्रिएट करने का अलाउ नहीं कर रहा है।
बोल रहे जो पार्टीशन है, जो ड्राइव है, उसमें से ही स्वैप निकाल के दो। हम बोले ठीक है, फिर एक ड्राइव से जगह निकाल के एक नया ड्राइव बना लेते हैं। बोले नहीं, जो है उसी के अंदर करना पड़ेगा। मतलब ये कि आप स्वैप के लिए कोई और पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इन दैट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक ड्राइव में जगह बहुत है, लेकिन उससे जगह निकाल नहीं सकते। तो एक ऐसा कर सकते हैं कि जो ड्राइव के अंदर में ज्यादा जगह अवेलेबल है, उस ड्राइव का स्पेस को इस्तेमाल करके एक फाइल बना सकते हैं। जो फाइल अंदर से खाली होगा, लेकिन वो जगह कैप्चर करके रखेगा। तो पार्टीशन में तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है बाय डिफॉल्ट। हम बता रहे, देखो कैसे। सोचो कि तुम्हारा गांव में एक खुला जगह है। तुमको अगर वो जगह को आज से 10 साल बाद में डेवलप करना है, लेकिन वही जगह पे करना है, तो तुम पहला चीज क्या करके छोड़ दोगे? करेक्ट, बाउंड्री लगा के छोड़ दोगे। तो बाउंड्री लगाना मतलब पार्टीशन करना नहीं। बाउंड्री लगाना मतलब पहले हम क्षेत्र घेर लिए, बाद में देखा जाएगा, जब पैसा होगा तब सोचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरा तुम्हारा हो गया एक ड्राइव। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अभी तुम क्या किए? तुमने मार्किंग कर लिया कि ये जगह पे हम अपना एक छोटा बगीचा बनाएंगे, ये जगह पे मेरा घर बनेगा, ये जगह पे हम 2 चेयर रखा, कुर्सी रख के शाम को बैठेंगे, लाइक दैट। इसका तुम मार्किंग कर लेते हो, तुम खाली जगह आइडेंटिफाई कर लिए। एक ड्राइव है जिसके अंदर में तुमको खाली जगह दिख रहा है, लेकिन अभी तुमको उसमें से जगह निकाल के कुछ नहीं करना है। तुमको पहले से उसको प्री कैप्चर कर लेना है। तुम मार्किंग कर लेते हो कि ये जगह पे हम कुर्सी रखेंगे, तो तुम ऐसे लकड़ी से बाउंड्री बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो जगह कैप्चर हो गया, लेकिन कुछ सामान नहीं है। तो ऐसा फाइल हम लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बना सकते हैं, जो कि पहले से जगह कैप्चर करके रखेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं रहेगा। बात मैंने समझे? खाली बस में चढ़ते हो ना कभी भी, एग्जैक्टली, জায়গাটা ক্যাপচার থাকবে বাট ভিতরে কিছু থাকবে না। टिकट बुकिंग करने जैसा है। ठीक है, टिकट बुकिंग करने जैसा है मतलब एक ट्रेन में एक टिकट बुकिंग है। हम अगर थोड़ा लेट भी पहुंचते हैं तो कोई मेरा जगह रिजर्व है, किसी को बैठने का जगह नहीं भी मिले तो मेरा जगह पे नहीं बैठेगा, हम जब आएंगे तब बैठेंगे, लाइक दैट। मेरा बात समझे? तो उसके लिए सर पहले पार्टीशन हाँ, पहले तो तुम्हारे पास पार्टीशन है। हम बोल रहे तुम नया पार्टीशन और नहीं बना सकते, एग्जिस्टिंग पार्टीशन से ही जगह निकाल के ये काम करना है। एक फाइल रहेगा जो कि एक ड्राइव के अंदर में ही रहेगा। पहले क्या हो रहा था, एक ड्राइव अलग से बन रहा था, अभी ड्राइव नहीं बनेगा। अभी क्या होगा? सिर्फ वो जगह को मतलब एक ड्राइव के अंदर से जगह लेंगे। समझे मेरा बात? तो ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वैप एज ए फाइल। समझे हो? नहीं समझे हो? तो सर वही ना हुआ, जैसे कि बाहर से दिखेगा एक ही, बट अंदर से तो पार्टीशन स्पेस को मिला कर एक फोल्डर बना देंगे। 2 तरीका समझो। तुम्हारे पास में ये 2 हार्ड डिस्क है। सवाई जिसको जिसको थोड़ा डाउट है एक बार देख लो। सोचो कि तुम्हारे पास में 2 हार्ड डिस्क है। अगर हम लोग स्वैप एज ए ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम लोग करते हैं कि स्वैप एज ए ड्राइव, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को पहले एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। इस पार्टीशन को एज ए स्वैप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वैप एज ए ड्राइव। लेकिन स्वैप एज ए फाइल में क्या होता है? अगर ये वाला स्वैप एज ए फाइल हम लोग समझते हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ पार्टीशन है। एक ये है, है तो
सोचो कि तुम्हारे पास में पहले से ही 4 पार्टीशन है, हाँ, तो सोचो अगर ये MBR फाइल्स MBR पार्टीशन स्टाइल है तो 4 से ज्यादा पार्टीशन तो बनेगा नहीं, इसीलिए उधर पे MBR लिखा हुआ था। अभी तुमको दिख रहे हो, तुम देख पा रहे हो ये चीज कि ये जो दूसरा वाला ड्राइव है ना, इसके अंदर में इतना जगह खाली है। ये जो रेड वाला सर्कल है ना, ये सोचो खाली जगह है, दिस इज ए ब्लैंक स्पेस। अब चाहते हो ये ब्लैंक स्पेस को इस्तेमाल करके हम स्वैप बना देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले ये जो ब्लैंक स्पेस है इसका एक फाइल बनाएंगे, इसका एक फाइल बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे? इसका एक हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये फाइल बन जाएगा। ये फाइल का स्पेस कितना होगा? जितना वो खाली रहेगा जगह। ऐसा भी हो सकता है या थोड़ा सा भी तुम इसमें से ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा खाली जगह लेना है, तुमको जितना चाहिए उतना लेना है। कम ले सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते, बिकॉज इतना ही मैक्सिमम खाली है। हाँ, अभी ये जो खाली जगह हुआ इसको इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक स्वैप क्रिएट करेंगे। इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे? स्वैप क्रिएट करेंगे। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इसका स्टेप क्या होना चाहिए? पहले फाइल क्रिएशन हो जाएगा, पहले हमको फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, देन उस फाइल को स्वैप डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो चलो करा যাক। तो কি বলছে? ফার্স্ট ক্রিয়েট এ 750 MB সোয়াপ পার্টিশন ফ্রম দিস। तो चलो আমরা একটু प्रैक्टिकलটা सेटअप করে করি। तो हमारे पास में एक हार्ड डिस्क है जिसका नाम है डेव SDB, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जो बाकी जगह है उसको यूज करके हम लोग एक पार्टीशन पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल कमांड, gdisk dev SDB, है ना, क्वेश्चन मार्क n फॉर न्यू, पार्टीशन नंबर 2, फर्स्ट सेक्टर लास्ट सेक्टर कुछ नहीं, WY हो गया। पार्ट प्रो डेव SDB बन गया। तो अभी अगर हम देखते हैं LSBL के, तो मेरा 2 पार्टीशन दिख रहा है, एक 3 GB का, एक टोटल 17 GB का। अभी इसके अंदर तो हम लोग और पार्टीशन नहीं बना सकते, बिकॉज पार्टीशन बनाने का लिमिट खत्म हो गया है। हमको क्या करना है? ये जो मेरा SDB2 है, यहाँ से स्पेस निकाल के हमको क्या करना है? स्वैप बनाना है तो यही 17 GB जो जगह है इसको निकाल के आपको क्या करना है? यहाँ से स्पेस निकाल के आपको स्वैप एज ए फाइल क्रिएट करना है, करेक्ट है ना? तो इसके बाद क्या बोल रहे? देख, क्रिएट ए ड्राइव कर लिए, देन माउंट द ड्राइव। तो माउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। बोल। अभी इसको फॉर्मेट कर दे देंगे SDB2 को, ये फॉर्मेट हो गया। नाउ इसको माउंट कर लेते हैं। तो माउंट करने के लिए एक फोल्डर चाहिए, dir10 सपोज एक फोल्डर है, इसको माउंट कर लेते हैं vim etc fstab। कौन सा है मेरा ड्राइव? डेव SDB2। स्वैप क्यों होगा? डिवाइस को माउंट कर रहे हैं ना। तो हम लोग बनाए थे dir10, किसके साथ माउंट करना है? और कौन सा फाइल सिस्टम है? XFS defaults 00, ठीक है। systemctl daemon reload हो गया। अच्छा, एक बार चेक करेंगे df-th,
XFS लिखे थे। यहाँ पे ext4 हम फॉर्मेट किए थे ext4 से, लेकिन fstep फाइल में एंट्री कर दे रहे थे इससे। हो गया dm माइनस देखना ये माउंट हो गया है। अभी इसके अंदर में कुछ भी बनाने के लिए मेरा लोकेशन कौन सा है? dir10। क्या तुम लोग तब से खूस कर रहे बोलो तो इतना क्या बात करते हो? शांत हो जाओ यार, कब से तुम गुन मच्छर जैसा। अजय, दोनों अजय बात कर रहे हैं बैठ के। अभी क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है जो कि 750 MB का होगा। तो कैसे क्रिएट करना होता है 750 MB का फाइल? कमांड क्या होता है? dd if equal to dev0 ऑफ माने कहां से लोकेशन लेंगे, तो dir10 ही है लोकेशन, और मेरा स्वैप फाइल का नाम दे देते हैं स्वैप फाइल 1, ब्लॉक साइज 1 MB, काउंट 750। बन गया। ls माइनस एल ls स्पेस माइनस एल dir10। देखे ना, ये एक फाइल है ना, इसका साइज देखे ना, df स्पेस माइनस एल এইচ করলে দেখতে পাবো আমরা এই যে 750 MB দেখাচ্ছে। এই ফাইলটাকে আমরা एज ए स्वैप यूज করব, তাই তো। ये फाइल को हम लोग एज ए स्वैप इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर पहले फाइल सिस्टम डालेंगे। अभी स्वैप का सेम स्टेप, m के स्वैप स्पेस dir10 देन स्वैप फाइल 1 बन गया। इसके बाद स्वैप ऑन माइनस ए बन गया, देन स्वैप ऑन माइनस एस। हाँ इजी है। तो अब इसको एंट्री करना पड़ेगा इसमें, आपका क्या बोलते हैं, fstep फाइल में। ये रहा मेरा fstep फाइल। तो कहाँ था, dir10 के अंदर स्वैप फाइल 1, फाइल सिस्टम स्वैप, बाकी सेम है, डिफॉल्ट्स 00, माउंट माइनस ए, सिस्टम ctl daemon reload, then swap on माइनस ए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, बोल रहे इस फाइल को 600 परमिशन दे दो, है ना। क्या बोल रहे हैं, इनसिक्योर परमिशन है, आप इसको 0600 कर दो। जानते हैं हम लोग परमिशन कैसे चेंज करते हैं, chmod 0600 कौन सा फाइल, dir10 के अंदर स्वैप फाइल 1, अगेन स्वैप ऑन माइनस ए, कोई एरर नहीं है, स्वैप ऑन माइनस एस। देखे ना, आ गया ना आपका स्वैप एज ए फाइल, फ्री स्पेस माइनस एच, फ्री स्पेस माइनस एच, ठीक है। 750 MB देखो आ गया साथ में इसका। पहले मेरा 5 GB था, अभी 5.7 GB हो गया, तो हो गया मेरा स्वैप एज ए फाइल। ये लो, लिख लो ये वाला, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। टेक ए फोटोग्राफ, इट इज 11:24, टेक ए फोटोग्राफ। लिखे ना भाई, चलो।